हुकूमत ने मुल्क भर के बिजली सार्फिन को बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। जियो न्यूज़ ने आवाम को मौसूल होने वाले बिजली के भारी भरकम बिलों की वजह का भी पता लगा लिया। हुकूमत ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के सिवा बिजली के बिलों पर वन स्लैब बेनिफिट खत्म कर दिया। बेनिफिट के तहत 150 यूनिट इस्तेमाल करने पर पहले 100 यूनिट 13 रुपये 48 पैसे में पड़ते थे। बाकी 50 यूनिट के 18 रुपये 58 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वसूल किए जाते थे। लेकिन हुकूमत ने बिजली इस्तेमाल करने वालों को इस हक से महरूम कर दिया। तमाम 150 यूनिट पर अब सार्फिन से 18 रुपये 58 पैसे फी यूनिट वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत ने प्रोटेक्टेड सारिफ का पैमाना भी तब्दील कर दिया। मुसलसल 6 महीने 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ही अब प्रोटेक्टेड सारिफ तस्वुर किया जाएगा। बाकी सार्फिन के लिए 1 से लेकर आखिरी यूनिट तक बिल आखिरी स्लैब के मुताबिक ही लिया जाएगा। माहाना 300 यूनिट तक फी यूनिट रेट 21 रुपये 47 पैसे, जबकि माहाना 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर फी यूनिट रेट 24 रुपये 63 पैसे बनेगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज तेज़ी से बढ़ने लगे। खैरपुर में गैस्ट्रो से 2 बच्चियां चल बसीं। कंबर और मेहड़ में 4 बच्चे सैलाब में डूब कर जाँ भाग। दादू, मेहड़, जोही और भान सईदाबाद में तूफ़ानी हवाएं। जोही के रिंग बंद में कटाव जारी। सखर में सालेपट के करीब पानी के दबाव के बायस सैम नाले का पुल टूट गया। बारिश ने खुले आसमान तले सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। ठट्ठा, सुजावल, मकली में सड़क किनारे पनाह लिए खानदान अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। डेरा मुराद जमाली, नसीराबाद, जाफराबाद में भी सैलाब मुतासरीन में गैस्ट्रो, डायरिया, जल्दी अमराज समेत दीगर बीमारियां फैलने लगीं। कैंपों में तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी पर बच्चे, हामला खवातीन और बुजुर्ग बीमार पड़ने लगे। शिमाली बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली का मरहला अब भी शुरू ना किया जा सका। किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला ज़ियारत दुखी मुस्लिम बाग के बेघर अफराद खैमों के मुंतज़िर हैं। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक आर्मी हेलीकॉप्टर्स की महसूर अफराद को निकालने के लिए 498 परवाजें की गईं। गुज़श्ता 24 घंटों में 9 परवाजों के जरिए 23 अफराद को बचाया गया। हेलीकॉप्टर से तकरीबन 60 टन इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाया गया। NFRCC के मुताबिक अब तक हेलीकॉप्टर्स के जरिए 4483 फंसे अफराद को निकाला जा चुका है। सैलाब ज़दा इलाकों में सड़कों और बिजली की फौरी बहाली का काम जारी। M8 के ऑपरेशनल सेक्शंस पर लैंडस्लाइडिंग क्लियर कर दी गई। गवादर, आवारान, खुजदार और रतुडेरों के लिए ट्रैफिक बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान की आखिरी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल करने पर NHA को शाबाश दी। कहा, दादू ग्रिड स्टेशन की हिफाजत के लिए 36 घंटे में 3 किलोमीटर का बंद बांधना लायक़े तहसीन है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़े इलाके रोजान मज़ारी में सैलाब मुतासरीन के मसाइल कम ना हो सके। रोजान मज़ारी में इंडस हाईवे के दोनों अतराफ हज़ारों सैलाब मुतासरीन बदस्तूर पनाह गुज़ीन हैं। मुतासरीन ने शिकवा किया कि गुज़श्ता इलेक्शन में PTI को वोट दिया था, लेकिन सैलाब के बाद PTI ने हमें पूछा तक नहीं। मुतासरीन अपने इलाके के ताकतवर सरदारों के खिलाफ भी फट पड़े। कहा, सरदारों के घर महफूज हैं। ताकतवर अफराद के घर बचाने के लिए उन्हें जानबूझकर डुबोया गया। मुतासरा अफराद ने हाथ जोड़कर फरियाद की, खुदा के लिए इनके इलाकों से पानी निकाला जाए। इंडस हाईवे पर खैमे में जन्म लेने वाले एक बच्चे का नाम दरिया खान रख दिया गया। रुझान मज़ारी में कैपिटल टॉक स्पेशल आज रात 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। कराची में आज फिर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मीरपुर खास, ठट्ठा, मिठी, उमरकोट, बदीन और थरपारकर में भी बरसात का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, दादू, सेवन, खंबर, शहदाद कोट में भी बादल बरस सकते हैं। 22 या 23 सितंबर के बाद एक और स्पेल मुतवक्के है। गुज़श्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा। MA जिना रोड और उर्दू बाजार में पानी और कीचड़ जमा होने से मैटरनिटी अस्पताल के अमले और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना।
इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला नई हुकूमत के आने तक मौखर करने की तजवीज़ दे दी। एक इंटरव्यू में इदारों पर एक बार फिर तनकीद। कहा, इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर डेडलॉक हो गया तो बीच में वो अंपायर बनकर आ गए कि हम गारंटी देते हैं कि ये आदमी ठीक होगा। इमरान खान ने कहा कि जो लोग अच्छी भली हुकूमत गिराकर इनको लेकर आए, इनको खुद से आज सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान का सोच रहे थे या तो ये लोग बहुत बड़े जीनियस होते। इनका ट्रैक रिकॉर्ड होता कि इन्होंने मुल्क को बेहतर किया है। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ का ओहदा अहम है, तकर्रुर मेरिट पर होना चाहिए। इस मेरिट पर तकर्रुरी के लिए आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ क्वालिफाइड नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि जितनी औकात है इमरान साहब उतनी बात करें, की जाए और किया जाए का वक्त ख़त्म हो गया। इमरान साहब पहले फैसला करें आपका मसला है क्या, बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, इलेक्शन कमिश्नर, करप्शन का NRO, क्या मसला है। इमरान खान का मकसद इलेक्शन नहीं, अपने मुकदमात ख़त्म कराना है। वो फरागोगी और बुशरा बीबी के लिए NRO मांग रहे हैं। इमरान खान की हसरत है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं। आर्मी चीफ का तकर्रुर करना हुकूमत का आईनी और कानूनी इख्तियार है और वो ये हक अदा करेगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, आर्मी चीफ की तकर्रुरी में 2.5 माह बाकी हैं, अभी इस पर गौर का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। इमरान एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि क्या इमरान खान के ताज़ा बयान का मतलब ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज में कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ बनने का अहल नहीं? क्या इमरान खान की सियासत इसके गिर्द घूमती है कि आर्मी चीफ कौन होगा? क्या इमरान खान ने आइन पढ़ा है? इन्हें मालूम होना चाहिए कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। इमरान खान ने अगस्त 2019 में इसी इख्तियार को आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 4 माह कबल इस्तेमाल किया था। इमरान खान को चाहिए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर ज़ाती मफाद के लिए सर्कसबाजी बंद करें। इमरान खान ने अमरीकी CIA की तजियाकार, साबिक सिफारतकार और लॉबिस्ट रॉबिन राफेल से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा, रॉबिन राफेल को पुराना जानता हूँ, वो अमरीकी हुकूमत के साथ नहीं थिंक टैंक के साथ हैं। अमरीका के साथ हमारे बिल्कुल ठीक ताल्लुकात होने चाहिए मगर हमें इस्तेमाल ना किया जाए। मेरी अमरीका से कोई टेंशन नहीं थी। बाहमी ताल्लुकात में मसाइल आते हैं, हल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुट्टी हो जाती है। फवाद चौधरी एक बार फिर झूठे साबित हो गए। इमरान खान ने खुद जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। अपने दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पर हमलों का मजाक उड़ाने वाले और PMDA और एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने पर जेल भेजने वाले, पैका जैसे काले कवानीन लाने वाले फवाद चौधरी बार बार मीडिया पर हमलावर होते हैं और बार बार झूठे साबित होते हैं। इस बार खुद इमरान खान ने फवाद चौधरी को झूठा साबित कर दिया। फवाद चौधरी ने इतवार को कहा था कि रॉबिन राफेल से इमरान खान की मुलाकात 3 साल पहले हुई, मगर पीर के रोज़ कहा कि उनकी इस बारे में इमरान खान से बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 10 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ पेश की जाएंगी। इजलास में हज कोटे से इजाफी बुकिंग पर तहकीकात से मुताल्लिक फैसला होगा। मस्जिद नबवी में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर के खिलाफ मुकदमात के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, गैर ज़रूरी हरासा ना किया जाए। बिला वजह लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करना अच्छी बात नहीं, वो काम ना करें जो हमेशा से होते रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला को रिपोर्ट पेश करने का आखिरी मौका दे रहे हैं। अदालत ने दर्ज मुकदमात की तफसील तलब कर ली। रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद 18 हो गई। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक पोलियो के 16 केसेस शुमाली वज़ीरिस्तान से रिपोर्ट हुए। बन्नू, पेशावर, स्वात और लाहौर के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई।
इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। असद उमर और फवाद चौधरी की भी तलबी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का जवाब मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुआ। असद उमर और फवाद चौधरी के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। इमरान खान मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और अवामी इज्तिमाआत में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शदीद तनकीद का निशाना बना चुके हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के फ्लैगशिप 10 बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट के 3 साल के ऑडिट में 3 अरब 49 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद की संगीन बेज़ाब्तियों और बेकायदगियों का सुराग लगा लिया। 1 अरब 25 करोड़ 90 लाख रुपए के अखराजात को मशकूक और 98 करोड़ 29 लाख रुपए के अखराजात को फर्जी और जाली करार दे दिया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ की गई है। ये जिसको भी लेटर लिखता है लिखे, ये जो कार्रवाई करता है करे। मैं न वज़ीर आज़म पाकिस्तान से डरता हूँ इस मामले पर, और न ही मैं किसी गवर्नर से डरता हूँ इस मामले पर। और इस वीसी को इस यूनिवर्सिटी से निकाल कर दम लूंगा। अब जो अंजाम फिरौन का हुआ था वही अंजाम इसका होगा। और जब तक मैं इस वीसी से डी खान के लोगों की और गुमन यूनिवर्सिटी की जान नहीं छुआता, तब तक मैं इस जंग में आपके साथ हूँ, आपसे आगे जंग लड़ूंगा। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर और वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अली अमीन की मुबैना ऑडियो बयान में वीसी को धमकियां। कहा, इससे 2 बार पूछा कि अभी तक इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, फिर मैंने इसे अपनी ज़ुबान में समझाया। ना किसी का डर है ना खौफ, वीसी रोड़े अटका रहा है। इसके खिलाफ ऐलान जंग कर चुका हूँ। जिसको खत लिखता है लिखे। ना किसी गवर्नर का डर है ना वज़ीर आज़म का। वीसी को निकाल कर दम लूंगा। वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद ने गवर्नर मुश्ताक गनी को शिकायती खत लिख दिया। कहा, यूनिवर्सिटी में खतरात दरपेश हैं। अली अमीन गंडापुर ने धमकियां दी हैं। ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का कहा है। मुझ पर तलबा के मुस्तकबिल से खेलने जैसे इल्ज़ामात लगाए हैं और धमकी दी गई कि अगर मैं तलबा से मिला तो कुछ भी हो सकता है। FIA ने ममनुआ फंडिंग केस में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मेहनत शौकत यूसुफजई को आज तलब कर लिया। शौकत यूसुफजई कहते हैं, कोई गलत काम नहीं किया, इदारों का एहतराम करते हैं, जब भी बुलाएंगे हाजिर हो जाऊंगा। सिंध में डायरिया का मरज बेकाबू, 24 घंटों में 4700 से ज़ायद बच्चे मुतासिर। मरीजों में नौमौलूद से 10 साल तक के बच्चे शामिल। सितंबर के 10 रोज़ में 3 बच्चे डायरिया से जाँ बहक हो चुके हैं। सिंध भर में सितंबर के 11 रोज़ में 95,000 बच्चे डायरिया का शिकार हुए हैं। इस्लामाबाद में डेंगू से एक और शख्स इंतकाल कर गया। 5 रोज़ में डेंगू से इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 75 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हुए। कराची में डेंगू से मजीद 2 अमवात। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में मजीद 125 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। मर्दान में सूरत हाल अबतर, एक दिन में 77 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर। लाहौर में 30 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 600 के करीब मरीज अस्पताल में दाखिल। पंजाब में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर स्टाफ को एडहॉक मुलाजमतों पर भर्ती किया जा सकेगा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने महकमा सेहत में एडहॉक तकरीरियों पर पाबंदी खत्म करने की समरी मंजूर कर ली। इतलाक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पर होगा। सखर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज का पानी जमा। नवागोट में हामला खातून सेवरेज के जमा पानी से गुजरते हुए गटर में गिर गई। इलाका मकीनों ने खातून को निकाला, अस्पताल पहुंचाया। अहले इलाका की शिकायत है कि म्यूनसिपल और ज़िले इंतजामिया को शिकायतें कर चुके, कोई नहीं सुनता। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी। मलिका का ताबूत हवाई जहाज़ के जरिए आज लंदन पहुंचाया जाएगा। एडिनबरा में मलिका का ताबूत सेंट चार्ल्स कैथेड्रल पहुंचाया गया। शाह चार्ल्स ने अपने बहन भाइयों एन एडवर्ड और एंड्रयू के हमरा जुलूस की क़यादत की। मलिका के लिए दुआया तकरीब। शाह चार्ल्स स्कॉटलैंड पार्लियामेंट पहुंचे। पहले खिताब में कहा कि वो मलिका एलिज़ाबेथ की कायम करदा मिसाल की पैरवी करने का अज़्म कर रहे हैं। पार्लियामेंट जमहूरियत के जिंदा और सांस लेने का जरिया है।
सॉकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम दूसरा मैच आज मॉरिशस से खेलेगी। कौमी टीम को अपने पहले मैच में मैक्सिको के खिलाफ 1 गोल से शिकस्त हुई थी। सॉकर वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी पोलो टीम ने वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी पोलो टीम ने आलमी मुकाबलों के लिए जोन ई से क्वालिफाई किया। वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप अमेरिका के शहर वेलिंगटन में 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मुनक़िद होगी। पाकिस्तानी पोलो टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। पोलो टीम ने जनूबी अफ्रीका में रिवायती हरीफ भारत को 2 मैचेस में शिकस्त दी थी। बरजस्ता जुमलों और बेसाख्ता मुकालमों से कहकहे बिखेरने वाले लेजेंड फनकार लहरी को दुनिया से रुखसत हुए 1 दिहाई बीत गई। 11 निगार अवार्ड्स हासिल करने वाले फनकार का फन आज भी चेहरों पर हंसी बिखेर रहा है। और ISPR और जियो की मुश्तरका पेशकश, बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल टीम मुहाफिज की आखिरी किस्त हफ्ते की शाम 7 बजे दिखाई जाएगी। सबको है इस एपिसोड का बेचैनी से इंतजार।